बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले दो पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको उन क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने विदाउट फाइंडिंग इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमने क्या करना है, इनवर्स फंक्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड किए बगैर हमने उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वो इसके इनवर्स की रेंज होगी, ठीक है, और जो इसकी रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। तो हम इसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास अब फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, मीन कि इसको रेडिकल फंक्शन भी कहते हैं। तो रेडिकल फंक्शन में जो भी स्क्वायर रूट में टर्म है, आपने एक्स की डोमेन एक्चुअली क्या होता है, एक्स की वो वाली वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डिफाइन है। तो हमने क्या करना है, एक्स की वो वाली वैल्यू चूज़ करनी है जिसमें ये माइनस नहीं बनना चाहिए। माइनस अगर बन गया तो हमारे पास वो फंक्शन तो कम्प्लेक्स में चला जाएगा, आयोटा में। तो हमने क्या करना है, एक्स की वो वाली वैल्यूज़ पुट करनी है जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला फंक्शन जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास होगी -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अब इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इधर मैंने छोटी ब्रैकेट जिसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चूँकि जिस तरफ ये इंक्लूड, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो वाला नंबर इंक्लूड होगा, और जिस तरफ ये होगी पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो इन्फिनिटी हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, जबकि -2 हमारी डोमेन में इंक्लूड होगा। अब रेंज में हमारे पास क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, जब हमने -2 पुट किया तो -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0। तो -2 पे हमें 0 मिला। जैसे जैसे हम पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा आंसर भी बढ़ता जाएगा। तो इसकी रेंज भी हमारे पास क्या आएगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हमारे पास क्या होगा कि जो इसकी रेंज थी वो डोमेन में चेंज हो जाएगी, इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हमारे पास आएगा, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो इसकी रेंज थी वो इनवर्स की डोमेन बन गई, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज थी वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन बन जाएगी। अब क्या है, इसकी डोमेन क्या थी, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इनवर्स की क्या बन गई, रेंज बन गई। अब पार्ट 2 हमारे पास है, इसका पार्ट 2 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4, x नॉट इक्वल टू 4। अब देखिए, ये हमारे पास है कोशेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शनल फंक्शन भी इसको बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो बन जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x-4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4, जो कि उसने साइड पे बताया हुआ भी है। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, इसके अलावा 4 के अलावा आप प्लस के नंबर भी पुट कर सकते हैं और माइनस के नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी डोमेन बनेगी टोटल रियल नंबर, और रियल नंबर के सेट में से हमने क्या करना है, 4 माइनस करना है। अब इसको अगर आप टोटल रियल नंबर -4 नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर का एक सेट है और ये 4 जस्ट एक नंबर है। तो सेट में से हमेशा सेट ही माइनस होता है, तो आपने सेट फॉर्म में लिखना है। अब इसकी रेंज ऑफ एफ,
अब इसकी रेंज आप टोटल रियल नंबर पुट करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेंगे, लेकिन एक नंबर आपको नहीं मिलेगा। वो कौन सा नंबर है? वो आपको 1 नहीं मिलेगा। 1 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप कोई भी नंबर पुट कर लें तो ऊपर और नीचे सेम नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपने एक ही पुट करनी है। तो ऊपर सपोज दैट आप 2 पुट करते हैं तो 2 में से 1 माइनस हो रहा है और 2 में से 4 माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस होगा या 4 माइनस होगा तो वो सेम आंसर नहीं आएगा। तो अगर ऊपर और नीचे सेम आंसर नहीं आएगा तो आपको 1 भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 टोटल रियल नंबर मिलेंगे लेकिन 1 नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी टोटल रियल नंबर माइनस 1, ये 1 इसमें से निकाल देंगे। और इन्वर्स की हमारे पास रेंज क्या आएगी? रेंज ऑफ एफ इन्वर्स टोटल रियल नंबर माइनस 4, रियल नंबर में से 4 निकाल देंगे तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब हमारे पास पार्ट 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 3। अब देखें सिमिलरली इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 3 इधर आके क्या होगा? नॉट इक्वल टू -3, साथ में उसने बताया भी है। तो इसकी आपके पास डोमेन क्या बनेगी? डोमेन ऑफ एफ टोटल रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन आप -3 इसमें पुट नहीं कर सकते। अब रेंज इसकी क्या बनेगी? अब रेंज में भी आपको टोटल रियल नंबर मिल सकते हैं सिवाय एक के, और वो एक कौन सा है? वो है 0। अब 0 क्यों नहीं आपको मिल सकता? 0 तभी मिलेगा जब ऊपर आपके पास 0 बनेगा। तो ऊपर x ही नहीं है तो 1 है, 1 हमेशा रहेगा। 1 के नीचे जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू बन जाए वो कुछ ना कुछ आंसर देगा 0 के अलावा। तो ये इसकी रेंज आ गई। अब हमने क्या करना है? डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स क्या आएगी? टोटल रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। और रेंज एफ इन्वर्स क्या बनेगी हमारे पास? टोटल रियल नंबर -3, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स की डोमेन आ गई, ये जो है इन्वर्स की रेंज आ गई। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इसका स्क्वायर, और एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो ये आपके पास चूँकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई एक्स ग्रेटर देन 5 तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। चूँकि रिस्ट्रिक्शन है तो हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ एफ, तो इसमें 5 से ग्रेटर नंबर और इसके इक्वल, मीन के 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम पुट कर सकते हैं। और रेंज में हमें क्या मिलेगा? रेंज, अब देखिए रेंज में अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो 0 मिलता है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे नंबर इधर से भी बढ़ता जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसके पे हम डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लगाते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन लगाएं तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी? डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स वो हमारे पास बनेगी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्वर्स की रेंज हमारे पास क्या बनेगी? ये हमारे पास बनेगी 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 1 और 2 में पहले दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको उन क्वेश्चन में या इस डोमेन और रेंज में एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल के साथ डोमेन और रेंज की गई है, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।